राजस्थान के सवाई माधोपुर के पास अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के संगम पर एक ऐसा किला खड़ा है जहां आज शेरों की दहाड़ गूंजती है, लेकिन कभी यहां रणबांकुरों की तलवारें चमकती थीं। यह कोई साधारण किला नहीं, यह है रणथंभौर, जहां युद्ध सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि भूख, प्यास, विश्वासघात और समय से भी लड़े गए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रणथंभौर किले की पूरी कहानी, गौरव, बलिदान और अंतिम सांस तक संघर्ष की कहानी। रणथंभौर किला समुद्र तल से लगभग 700 फीट ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर घना जंगल, गहरी घाटियां और प्राकृतिक दीवारें। इसी वजह से यह किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में बना एक अजेय दुर्ग था। यह किला मालवा और मेवाड़ को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था। जो भी इस मार्ग को नियंत्रित करता वह उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित कर सकता था। इसी कारण रणथंभौर सदियों तक राजाओं, सुल्तानों और बादशाहों की आंखों की किरकिरी बना रहा। कहा जाता है कि इस किले की नींव 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के शासकों ने रखी थी। प्रारंभ में इसे रणस्तंभपुर कहा जाता था। धीरे धीरे यही नाम बदलकर बना रणथंभौर। चौहान राजपूतों के लिए यह किला सिर्फ एक सैन्य चौकी नहीं था, बल्कि उनकी शान, धर्म और स्वाभिमान का प्रतीक था। यहाँ विशाल महल बने, जलाशय खोदे गए और किले को महीनों तक घेरे में झेलने योग्य बनाया गया। रणथंभौर का स्वर्ण युग चौहान शासकों के समय आया। यह किला दिल्ली के चौहानों से भी जुड़ा था। पृथ्वीराज चौहान की विरासत यहाँ की 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी। उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ राज करने की नहीं थी बल्कि पूरे भारत को अपने अधीन करने की थी। रणथंभौर जैसा शक्तिशाली किला उसे चुनौती दे रहा था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण का निर्णय लिया। उस समय किले पर शासन कर रहे थे राणा हम्मीर देव चौहान। राणा हम्मीर देव सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि राजपूती स्वाभिमान की जीवित मूर्ति थे। उन्होंने खिलजी की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। खिलजी ने पहले कूटनीति आजमाई, फिर धमकी दी, लेकिन राणा हम्मीर टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, रणथंभौर झुकेगा नहीं। यही शब्द एक भयानक युद्ध की भूमिका बने। अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना रणथंभौर के नीचे डेरा डाल चुकी थी। महीनों तक किले की घेराबंदी चली। अंदर अन्न कम पड़ने लगा, पानी की एक एक बूंद की कीमत बढ़ गई, लेकिन किले के भीतर हौसले अब भी जीवित थे। राजपूत सैनिक हर रात किले से निकलकर खिलजी की सेना पर धावा बोलते। यह युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं बल्कि धैर्य और आत्मबल का था। इतिहास कहता है रणथंभौर को सीधे युद्ध से नहीं बल्कि विश्वासघात से हराया गया। किले के भीतर से ही किसी ने गुप्त मार्गों की जानकारी खिलजी की सेना को दे दी। एक रात खिलजी की सेना किले के अंदर घुस आई। अब युद्ध अंतिम चरण में था। जब हार निश्चित हो गई तब किले की स्त्रियों ने जौहर का निर्णय लिया। अग्नि में कूदकर उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा की। वहीं दूसरी ओर राणा हम्मीर देव और उनके सैनिक केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध के लिए निकले। यह कोई हार नहीं थी, यह बलिदान था। रणथंभौर की धरती उस दिन लाल हो गई। रणथंभौर जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बाद के वर्षों में यह किला कई शासकों के हाथों में गया। मुगल, हाड़ा चौहान और अंत में जयपुर के कछवाहा शासक। हर शासक ने इस किले को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा राजपूती रही। आज रणथंभौर किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। जहां कभी युद्ध के नगाड़े बजते थे, वहां आज शेरों की दहाड़ सुनाई देती है। यह किला हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ जीतने वालों का नहीं बल्कि अंत तक लड़ने वालों का भी होता है। रणथंभौर की दीवारें आज भी पूछती हैं, क्या तुम अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हो सकते हो? यह किला टूट सकता है, लेकिन इसकी कहानी नहीं। यह कहानी है डर के सामने न झुकने की, आत्मसम्मान के लिए सब कुछ त्याग देने की। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब उसे सुना जाता है। अगर आपको इतिहास पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय राजपूताना, जय राजस्थान, जय भारत।